हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आप इसे कलर देख करके कैसे पहचानेंगे कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं है। सबसे पहले इस रोग का पहचान, यदि इसकी पहचान हो जाती है शुरू में, तो इसे आप कभी भी इस बीमारी के कारण आप दिव्यांग, हैंडीकैप्ड, फिजिकल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिजिकल चैलेंज यानी विकलांग संबंधी कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। कई लोग सोचते हैं यह बीमारी सुनबहरी है। सुनबहरी ये नाम का बीमारी है। कहीं पर भी आपका चमड़ा सुन हो जाता है, कहीं पर भी कलर बदला हुआ है और चमड़ा सुन हो जाता है, तो आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं और बस आप इसे सुनबहरी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का पीठ आपको ये धब्बे धब्बे कलर बदला हुआ रहता है, ये पूरा सफ़ेद नहीं रहता है। चमड़ा कैसा भी हो उसमें यह देखिए, क्या देखिए, एक नंबर में नोट करिए, नोट करने वाला पॉइंट है कि कुष्ठ रोग का पहचान आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये जहाँ पर आपका चमड़ा मान लीजिए सुन्न हो गया है, यहाँ पर ये धब्बा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कलम हिलाकर देखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कलम हिलाकर जहाँ पर भी आपका कलर बदला हुआ है वहाँ पर कलम हिलाकर देखनी चाहिए कि चमड़ा सुन्न हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं कुछ मत मिलाइए। जांच कराना है तो आपको एमडीटी का जब दवा लेनी रहती है उस समय में जांच कराना जरूरी है, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सा लेते समय में आपको जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लक्षण पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। बहुत सारे मरीजों का ये चमड़ा जो है लगेगा कि बहुत सारे लोगों का लगेगा कि चमड़ा जो है ये जल गया है, जलने जैसा आपको दिखाई दे, जलने जैसा दिखाई दे और उस पर से क्या हो, चमड़ा में सेंसेशन नहीं रहे यानी सुन रहे, तो आप समझ सकते हैं कि आपको लेप्रोसी हुआ है। इस टाइप का इसमें भी देख रहे हैं, लग रहा है कि चमड़ा जला हुआ है, चमड़ा जल गया है। और इसमें आपको क्या करनी चाहिए? कलम हिलाकर देखनी चाहिए, पिन हिलाकर, अल्पिन चिट्टी काट कर देखनी चाहिए इस चमड़े में, चिट्टी काट करके कि आपका चमड़ा सुन है कि नहीं है। यदि सुन है चमड़ा तभी आपको यह जानने की जरूरत होगी कि लेप्रोसी आपको है कि नहीं है। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो यह हाइड्रोकोटाइल का ज़बरदस्त इफेक्ट होता है इस बीमारी पर। अद्भुत दवा है हाइड्रोकोटाइल। 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। फिर से सुनिएगा, कई लोग ये हमेशा गलती करते रहते हैं कि ऐसी दवा को लेकर के खाते रहते हैं, लगता है कि इसी से ठीक हो जाएगा। हम बार बार आपको सावधान कर रहे हैं
कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसे कभी भी भूल कर भी हल्के में न ले, और इसमें नाखून का खराब होना भी संभव रहता है। नाखून खराब होने लगेगा, काला काला होने लगेगा, नाखून ये खराब होने लगता है, झड़ भी सकता है ये, और हाथ पांव की उंगली में घाव बना लेगा, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कहीं पर भी घाव हो गया है तो चमड़ा में सुन्नापन है कि नहीं है, ये जरूर आपको देखनी चाहिए। यदि चमड़ा सुन्न है तो आपको निश्चित रूप से आपको लेप्रोसी है। जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच कराते हैं। बहुत लोगों का इसमें प्लेटलेट्स घट जाता है, खून का कमी हो जाता है, साथ में IBS भी रह सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसमें आपको बार बार पैखाना हमेशा लगेगा, पैखाना। थोड़ा सा भी घी खा लें, लौकी खा लें, तो दूध पी लें तो नहीं पचता है, तो ऐसे मरीजों को भी कंप्लेन करनी चाहिए। उसके बारे में ज़रूर सलाह और सुझाव दिया जाएगा। तो स्किन को देखकर, चमड़े का ये विभिन्न प्रकार को आप होता है, देख करके आप मालूम कर सकते हैं कि लेप्रोसी हुआ है कि नहीं है। अब है ये उंगली टेढ़ा होने लगेगा, इस तरह का हाथ आपको होने लगे, तभी भी लेप्रोसी का शिकायत आपको हो जाता है। इस तरह से फिंगर मुड़ने लगे तो कुष्ठ रोग है। ये सभी चर्म रोग जितने हैं उसे अलग किस्म का बीमारी है। और इसमें अब ये देख सकते हैं, अब ये जो पैर के ठेवने का कलर आप देख सकते हैं कैसा है, ये भी लेप्रोसी का। और इसमें हम कलर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। लेप्रोसी का पहचान बहुत ज़रूरी है। और भी हमारे पास अगर कोई, और इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, किसी किसी का एड़ी फट सकता है, फटने का भी कंप्लेन रहता है। और इसमें चमड़ा का सुन्न होना जरूर आप देखिएगा, तभी माना जाएगा कि आपको लेप्रोसी हुआ है। तो चमड़ा जलने जैसा हो जाए, तो आपको जाननी चाहिए कि लेप्रोसी का बीमारी हो गया है। ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, हर तरह से बैलेंस खाना आपको लेनी चाहिए। मान लीजिए जैसे आप कपड़ा पहनते हैं तो जांघिया पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं, केस झाड़ते हैं। औरतें हैं तो लिपस्टिक लगाएंगी, चूड़ी करेंगी, श्रृंगार करेंगी, पाउडर लगेंगी, नहाएंगी, स्नान करेंगी। यानी उसको सब तरह से जब आप अपने को कर लेते हैं, नहा धोआ कर अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, केस बाल और सारे कपड़े पहन लेते हैं। केवल जंघिया पहन लेने से आपका फुल ड्रेसअप तो नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरह से खाली चावल और आप सब्जी खा ले रहे हैं, दाल छोड़ दे रहे हैं, घी छोड़ दे रहे हैं, दूध छोड़ दे रहे हैं, फल फ्रूट छोड़ दे रहे हैं, काजू किशमिश खाना छोड़ दे रहे हैं, मछली नहीं खा रहे हैं, मीट नहीं खा रहे हैं। यानी खाना जो भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, जो बॉडी को आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बना दे, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए, जो बढ़िया करे। और उसके पहले इसकी जो अगर मीट मांस यानी प्रोटीन वाला ज़्यादा भोजन करते हैं, यानी मसल्स विटामिन जिसमें रहता है, देह तो बन जाएगा, मांस आ जाएगा। लेकिन इस चमड़ा को सुंदर स्मार्ट दिखने के लिए क्या ज़रूरत है? विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है फल फ्रूट्स में मिलता है। काजू किशमिश, संतरा, अनार, हर तरह का फल फ्रूट्स लेनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि कैप्सूल या गोटी खाने लगते हैं। यानी कैल्शियम का गोली या विटामिन सी का गोली टेबलेट खाने से आपका लेप्रोसी कभी नहीं ठीक होगा। ओरिजिनल, जैसे बिहार में छठ का महापर्व मनाया जाता है, शुद्ध भोजन लिया जाता है। यानी
आपके भोजन में तेल मसाला कम होनी चाहिए। तेल मसाला कम हो तो आपका ये लेप्रोसी के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। यदि चमड़ा आपका टाइट हो गया है और कोई तेल आपको लगाने की इच्छा है तो चालमोगरा ऑयल को आप प्रयोग कर सकते हैं। चालमोगरा ऑयल तुबरक ऑयल के नाम से भी आता है। और लगाने में साबुन ये आपको इस पार से उस पार ग्लिसरीन युक्त आपको लगानी चाहिए। होम्योपैथिक में बहुत सारा आपको आता है ग्लिसरीन युक्त और मेडिकेटेड स्किन के लिए आता है, लेकिन कई चारों जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का ग्लिसरीन युक्त आप ये कहीं पर भी मिल जाता है, या इस तरह के ग्लिसरीन युक्त कोई भी साबुन आपको पसंद आए किसी भी ब्रांड का तो आप ले सकते हैं। अब और खुशखबरी है कि कुष्ठ रोग के कारण जिनका ये कुष्ठ रोग जहाँ पर हो गया है वहाँ का केश सारा झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है। तो ये आर यादव जी के भाई का ट्रीटमेंट अभी चला है, या आर यादव जी का, उनका पसीना आना भी शुरू हो गया है, पसीना भी निकलने लगा है। लेप्रोसी की वजह से पसीना निकलना बंद हो गया था और कई लोग का तो हम फोटो आपको भेज चुके हैं, जिसके कारण उनका केस भी धीरे धीरे वापस आने लगा है। यानी पहले से भी आप स्मार्ट हो जाएंगे। कुष्ठ रोग के कारण इतना ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि आपके कहीं गलत जानकारी की वजह से आपका हाथ पाँव का उंगली कहीं गिर न जाए, कहीं आप विकलांग न हो जाए, हैंडीकेप न हो जाए। यदि गिर जाएगा आपका हाथ पाँव का उंगली तो उस समय बताइए कितना कठिन काम हो जाएगा, कोई वापस दिला सकता है। यदि आपका मुंह टेढ़ा हो गया है कुष्ठ रोग के कारण, नाक बैठ गया है, कान मोटा हो गया है, आँख से कम दिखाई दे रहा है, पलक आपका गिर नहीं रहा है या उठ नहीं रहा है, कई लोग सोते हैं तो लगता है कि आँख खुला हुआ है, तो उनके चेहरे पर यदि लेप्रोसी चला जाएगा तब उनको ये दिक्कत होता है। तो आप उस इंतजार में नहीं रहे। लोग कहते हैं हमको तो थोड़ा सा है, कुष्ठ रोग से सावधान रहिए, इसको थोड़ा सा आप मत बोलिए, इसको बढ़ने में धीरे धीरे समय तो लगता है, और जैसे जैसे जब आपका उम्र ढलता है उस समय में काफ़ी जोर लगा देगा। और ख़ास करके पैर में यदि सुन्न है तो शरीर का पूरा बोझ आपके अंगूठे पर या पैर पर रहता है, वहाँ पर घाव बनाने का खतरा रहता है। कुष्ठ रोगी को जलने से, कटने से आपको बचानी चाहिए। रात में जब भी आए पूरा शरीर को आपको देखनी चाहिए कि कहीं कटा फटा तो नहीं है। और इसमें जींस का प्रयोग करिए, जो कपड़ा होता है मोटा थोड़ा जींस होता है, कहीं गिरेंगे तो आपको कटने से फटने से बचाता है। कई मरीजों का केस झड़ते हुए देखा गया है, पैर से आपका चप्पल निकल जाता है। पैर से क्या होगा, चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा, यौन क्षमता कम हो जाएगा, यहाँ तक बहुत सारे लोग नपुंसक भी हो सकते हैं। यहाँ तक भी लोग नपुंसक हो सकते हैं। एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी किसी को लेप्रोसी हो गया है तो यौन संबंध बनाने से पति पत्नी में एक दूसरे में बीमारी नहीं जाता है, बल्कि खांसने से, आछी छींकने से, खांसने छींकने से बीमारी फैलता है। खांसने छींकने वक्त रुमाल का या मास्क का प्रयोग करनी चाहिए। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग में एमडीटी का दवा ले रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो आपको भली भांति जाननी चाहिए कि एमडीटी का बहुत साइड इफेक्ट होता है। आँख से कम दिखाई देना, पीलिया, जॉन्डिस भी हो सकता है, लूज मोशन की शिकायत हो सकती है, चक्कर, उल्टी, घबराहट
अजीब सा मन होना, खून की कमी, प्लेटलेट्स का घट जाना, ये सब एमडीटी का साइड इफेक्ट रहता है। क्या आप एमडीटी ले रहे हैं और एमडीटी दवा लेने से संतुष्ट हैं? यदि संतुष्ट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एमडीटी दवा आपको साइड इफेक्ट कर रहा है, एमडीटी दवा लेने से आप संतुष्ट नहीं हैं, या एमडीटी छोड़ने के बाद में पुनः बीमारी आपको वापस आ रहा है, एमडीटी का दवा आप लेना नहीं चाहते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि एमडीटी इधर छोड़ दे तो उनका बीमारी कहीं ठीक ना हो, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इधर कोर्स भी छूट जाए, इधर होम्योपैथिक दवा लेंगे तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। तो इस कंडीशन में आप दोनों साथ साथ आप चलवा सकते हैं, और अपने से भूल कर भी इलाज करने की कोशिश न करें, क्योंकि यह बीमारी खतरनाक है। लक्षण के आधार पर दवा चलने से 100% आपका बीमारी ठीक हो जाता है। तो चमड़ा जो है जलने जैसा आपको दिखे, जलने जैसा लगे कि चमड़ा जल गया है, तो इस तरह के, और उसमें थोड़ा सा पिन अल्पिन हिला करके देख लें कि चिट्टी काट करके सुन है कि नहीं। यदि सुन है तो निश्चित रूप से आपको लेप्रोसी की बीमारी है। अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे में लोग चूक जाते हैं कि छोटे बच्चे का जो दाग धब्बा है, आजकल तो बहुत लोग यूट्यूब हमारा देख करके छोटे छोटे पकड़ ले रहे हैं इस बच्चा को लेप्रोसी का बीमारी हो गया है, अन्यथा कोई लोग उसे छोड़ देते हैं, क्या है क्या है, कोई कोई बीमारी का सफ़ेद दाग का लगते हैं इलाज करने। लेकिन कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग में बहुत का अंतर है। इसमें चमड़ा का कलर बदलने लगे, दही के छाली की तरह मोटा, भैंस के चमड़ा की तरह मोटा, हाथी के चमड़ा की तरह मोटा होने लगे, किसी किसी का पतला भी हो सकता है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगे, मुड़ने लगे, तो ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। झुनझुनी कहीं पर मारेंगे तो एकदम आपका झुनझुनी बहुत तीव्र गति से झटका लगता है बिजली की तरह, और भारी कमजोरी थकान आपको लगेगा, जवानी में ही लगता है कि आप बूढ़े हो गए हैं। तो बस आज के खास वीडियो में इतना ही, और मेरा वीडियो देखते रहिए, बहुत सारा आपको उसमें वीडियो मिलेगा जिससे आप कुष्ठ रोग को शुरू में ही पहचान लेंगे। शुरू में पहचान करने से होता है कि बिना टेंशन का आप ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, शरीर को काला नहीं करता है एमडीटी के तरह, और बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर देता है। अब बताइए, जो भी मेरा चैनल लोग देखते हैं, तो हम तो कहते हैं कि कोई भी बात पूरे ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ हम यूट्यूब पर अपनी बात रखते हैं, और बिना प्रमाण का कोई भी बात आपसे हम शेयर नहीं करते हैं। आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही बात कहते हैं, और कितने लोगों को लगता है कि जो बात हम कहते हैं, जो बीमारी के बारे में बताते हैं, उसमें बिल्कुल दम नहीं है। कमेंट अच्छा से करिएगा, क्योंकि भारत को विकसित देश बनाना है। भारत को पूरा जितना दुनिया है, अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से ये आपको इस देश को आगे ले जाना है, तो बीमारी से तो मुक्त करना जरूरी है। बहुत सारे हमारे नौजवान यंग यदि बीमार रहेंगे तो ये पूरा विश्व का गुरु यानी भारत को उतना मजबूत बनाने में प्रॉब्लम आएगा। तो स्वस्थ होने के लिए बीमारी से मुक्त होना जरूरी है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है कि लेप्रोसी का इलाज पक्का होता है और ठीक हो जाता है, हमारे बात में दम है कि लेप्रोसी 100% ठीक हो जाता है, तो ज़रूर आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अंत में आपको नंबर ज़रूर उपलब्ध हम करवा देते हैं, ताकि किसी भी भाई बहन को दिक्कत ना हो। नाइन 801757533 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कई लोग पहले बोलते थे कि सर
नंबर जल्दी जल्दी बोल देते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। नंबर को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इतना देरी में तो कोई भी लेप्रोसी का मरीज नोट कर लेंगे। और एक दूसरा नंबर 7070333342, एक इस 98 पर कोई तरह का दिक्कत है, फ़ोन नहीं लग रहा है, व्हाट्सएप नहीं हो रहा है, 7070333342 पर आप राय ले सकते हैं। नाम लिखिए अपना, अपनी समस्या लिखिए। और एक बात चलते चलते, कई लोग व्हाट्सएप पर बैठ करके व्हाट्सएप पर ही उत्तर मांगने लगते हैं, टाइप करने लगते हैं। मैं बार बार बता देता हूं कि उतना हम टाइप नहीं करेंगे। 2-4 बार आपको हम जानकारी के लिए आपको हमने बात बता दिया है, ऑनलाइन हो गए। उसके बाद अपना कॉल जब जो जैसा कहा जाए वैसा ही करिएगा तो आपको सर्विस मिलेगी। कई लोगों को कॉल करने के लिए बोला जाता है तो कॉल नहीं करेंगे, वही लिखते रहते हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं, कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, चूँकि उतना समय नहीं रहता है। और एक बात अंत में, यदि विद्यार्थी हैं तो आपका कलम होल्ड करने में प्रॉब्लम आएगा, आसानी से आपका छूट जाता है कोई भी कलम, तो ये भी लेप्रोसी का लक्षण है। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।